अजय, अभी अजय, मम्मी उठो ना प्लीज, मम्मी उठो प्लीज, मम्मी उठो ना प्लीज मम्मी। अबे बेटी, मम्मी को डिस्टर्ब मत करो। देखो ना, मम्मी सो रही है। जब मम्मी उठेगी ना, तब तुम्हारे साथ खूब खेलेगी, खूब सारी बातें करेगी। हाँ? मम्मी उठेगी कब? मम्मी बेटा, बेटा, मम्मी बहुत जल्द घर आ जाएंगी, आपके साथ खेलेंगी। याद है वो प्लेन वाला पार्क? हम सब वहां जाकर खेलेंगे। ओके बेटा? एक काम करोगे बेटे, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं अभी आता हूं। किससे? उमा, इसे जरा बाहर ले जाओ। आओ बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा? She's really serious. In fact, critical. अब कैसी है गंगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है गायत्री। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ इतना अचानक हो गया। चलते चलते जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया, सोचने का टाइम तक नहीं दिया। इसी को किस्मत का लिखा कहते हैं। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अजय, मैं गंगा से कल मिलने जाऊंगी। हाँ गायत्री, तुम गंगा से मिला। कुछ भरोसा नहीं। ऐसे मत कहो। मेरा दिल कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं गायत्री, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए। सिस्टर आप 102 के पेशेंट को डायज़ेपम लगा दीजिए। प्लीज़ बैठिए। हाँ जी फरमाइए।
डॉक्टर, मैं गंगा के बारे में कुछ पूछना चाहती थी आपसे। देखिए, मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं देता। अकॉर्डिंग टू मी शी इज वेरी सीरियस। गंगा के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, अगर भगवान चाहे तो कुछ हो सकता है। क्या मैं गंगा को कहीं बाहर ले जा सकती हूँ, जैसे अमेरिका या जर्मनी, प्रॉपर इलाज के लिए? यह मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूं आप गंगा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यह बहुत रिस्की है। देखिए, गंगा का इलाज चल रहा है, 24 घंटे वो हमारी देखरेख में है। एक एक सेकंड उसके लिए अहमियत रखता है। ऐसे में सफर उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप भगवान में विश्वास रखें और हमें हमारा काम करने दें। अजय, क्या सोच रहे हो? मैं अभय के बारे में सोच रहा हूँ गायत्री। अभय के बारे में? गंगा के सिवाय अभय का इस दुनिया में और कोई नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता गंगा को कुछ हो गया ना, तो वो बेचारा। गायत्री, मैं चाहता हूं कि अभय मेरी आंखों के सामने बड़ा हो। मैं अभय को यहां लाना चाहता हूं, अपनी आंखों के सामने उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूं। अजय प्लीज, ये मुमकिन नहीं है। आज तुमने ये बात सोच ली, कह दी, बस। आगे मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ऐसा क्या कह दिया मैंने? हा? देखो अजय, इस वक्त तुम भी परेशान हो और मैं भी, और मुझे भी गंगा की फिक्र है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक परेशानी में दूसरी परेशानी क्यों पैदा करना चाहते हो। अभय को उस घर में लाकर मैं एक नई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। कल अगर अभय और आदित्य में कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, किसके साथ इंसाफ करेंगे हम? बोलो। नहीं अजय, मुझे झंझट नहीं चाहिए, और ये इल्जाम भी नहीं चाहिए कि सौतेली मां होने के नाते मैंने अभय को प्यार नहीं दिया। और जहां तक अभय की बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत है। कुलजीत और उमा उसकी परवरिश कर रहे हैं। वो बहुत चाहते हैं अभय को। अभय उनकी कमजोरी है, और मुझे नहीं लगता कि तुम अभय को यहां लाकर उनसे अच्छी परवरिश दे सकते हो। सो जाओ। गुड नाइट। पता नहीं गंगा, तुम्हारी इस हालत को मैं क्या नाम दूं? इसे भगवान की बेइंसाफी कहूं या तुम्हारी बदनसीबी? कुर्बानियां तो तुमने दी और देती आ रही हो, मगर लगता है कि तकलीफें तुम्हारा मुकद्दर बन गई हैं। गंगा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। एक बुरे इंसान से
अच्छा इंसान बनाया मुझे। आदित्य को एक नई जिंदगी दी, उसकी मां की गोद उजड़ने से बचाकर अपने बेटे को अकेला कर दिया। और ये सब करने के लिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो नहीं मानना मुझे इस भगवान को। अगर उसे ये दुनिया चलानी है तो तुम जैसी नेक औरतों के साथ होती हुई ज्यादतियां कम करनी होगी। तुम्हें नई जिंदगी देकर उसे यह साबित करना होगा कि वो सचमुच सच के साथ है। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलंत्रं भजे पंचवक्त्रं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यन्। बेटा हाथ जोड़ो। हे भगवान, गंगा ने अपने जिगर का टुकड़ा हमें सौंपकर जिंदगी भर की खुशियां दे दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है उस औरत ने। इस नेक काम का उसे कुछ तो सिला दे, कुछ तो सिला दे भगवान, कुछ तो सिला दे। अपने नेक बंदों का, अपने भक्तों का इतना कठिन इम्तिहान मत ले भगवान। गंगा को नई जिंदगी दे दे, बचा ले उसे, बचा ले उसे। पंडित जी, आप गंगा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। भगवान सब ठीक करेंगे, उसकी लीला पर भरोसा रखिए बहन जी। गंगा इस दर पर हमेशा आती रही है, उसके मन में भगवान की प्रति श्रद्धा भी है, वह ठीक हो जाएगी। यह फूल उसके तकिए के नीचे रख दिए और सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। इज देयर एनी इंप्रूवमेंट? आई एम सॉरी, गंगा की हालत सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर, हम उम्मीद तो रख सकते हैं ना डॉक्टर? देखिए मिस्टर अजय, होने को तो ये भी हो सकता है कि कल गंगा डिस्चार्ज होकर घर चली जाए जी। और हमें उम्मीद भी यही करनी चाहिए। पर इन सब के बावजूद हकीकत को भी तो मानना ही होता है ना, खास तौर से हमारे लिए। देखा पापा, 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, ना वो फोन उठा रहा है ना कॉल बैक कर रहा है। वो है कहाँ? आपको तो पता ही है, गंगा के पास है, हॉस्पिटल में। इतनी देर से वहीं पर हो? इतनी देर से नहीं, 2 दिन से वहीं पर है। ना उसे मेरी याद आती है ना आदित्य की याद आती है। आदित्य मुझसे बार बार पूछ रहे पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। क्या बताऊं मैं? तो बात फिर वहीं जाकर खड़ी हो गई जहां से चली थी। समझ में नहीं आता है पापा कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। मैं मानती हूं कि गंगा की हालत ठीक नहीं है, लेकिन क्या अजय के वहां बैठने से गंगा ठीक हो जाएगी, कोमा से लौट आएगी? सब कुछ ठीक हो गया था, ना आदित्य स्कूल से गायब होता और ना मैं गंगा के घर जाती।
और ना अजय आदित्य को लेकर गंगा के घर जाता माफी मांगने। पापा, अजय तो ये भी सोच रहे हैं कि अभय को भी इसी घर में लेकर आएंगे। What? हाँ पापा। अजय का दिमाग खराब हो गया क्या? इस तरह की बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा है? आपको सिर्फ सुनकर हैरानी हो रही है ना? सोचिए मुझ पर क्या बीतती होगी। बेटी, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। रिलैक्स। अजय का इलाज करना ही पड़ेगा। आज से ज्यादा परेशान मैंने आपको कभी नहीं देखा। लगता है अजय की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। समझ में नहीं आता आखिर ये चाहता क्या है। रिश्ता ही ऐसा है, ना उगलते बनता है और ना निगलते। कुछ कहो तो परेशानी, कुछ न कहो तो परेशानी। ये जो समझ नहीं आता, लोग दामाद बन के अपने आप को क्या समझने लगते हैं। ससुर को तो वो एकदम उठाई गिरे में शामिल कर लेते। इसीलिए जीजू, ना मेरी दामाद बनने में दिलचस्पी है और ना ही ससुर। सुधीर, मजाक छोड़ो और ये सोचो कि इस गंगा नाम की चीज का क्या इलाज किया जाए। गंगा, जीजू, ये गंगा का मर्ज तो लाइलाज हो गया है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, गंगा और अजय दोनों में से किसी एक को दूर जाना होगा। तो फिर गंगा क्यों नहीं? जो अस्पताल में पड़ी हुई है, नाक में नलियां लगी हुई हैं, बस नलियां निकालने की देर है, गंगा दुनिया से निकलेगी। बस कर रहे हो तुम, सोच समझ के बोला करो। तुम ये आदत पकड़ो, राज की बात हमेशा ऊंचे सुर में बोलते हो। ये जो मैं जो भी बोलता हूं एकदम सच बोलता हूं। दोनों में से किसी एक को दूर जाना होगा और गंगा को ही जाना होगा। झंझटी खत्म, आप भी गंगा नहा लोगे। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।